आप देख रहे हैं चाणक्य नीति अध्याय एक। चाणक्य अध्याय हिंदी में बुद्धिमान पिता को अपने बच्चों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा दुखदाई है किसी दूसरे के घर रहकर उससे एहसान लेना है। हर पहाड़ पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होता। सज्जन पुरुष भी हर जगह होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। चाणक्य कहते हैं, भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धन राशि तथा दान देने की भावना ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास ना करें। एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आप पर गुस्सा होते हैं तो आपके सभी राज वो दूसरे के सामने खोल कर रख देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मन लगाकर उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत करें। चाणक्य नीति, पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता है, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे। मित्र वह है जिस पर विश्वास कर सकते हैं और पत्नी वही है जिससे सारे सुख प्राप्त हो। चाणक्य नीति सूत्र, खुश स्माइली, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, निर्दयता, अपवित्रता, कठोरता और झूठ बोलना यह औरतों के नैसर्गिक दुर्गुण है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया, जैसे जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसके मन अपने कमाए धन को लेकर संतोष है, वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है। बच्चे गुणी तथा पत्नी मधुर भाषा में वार्तालाप करती है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना है। इनकी नीतियां आज के समय में भी काफी प्रचलित हैं। चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात हुए। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का संग्रह है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 1000 साल पहले था। चाणक्य नीति में मित्र, दुश्मन, स्त्रियों, राजा के कर्तव्य, धन संपत्ति से जुड़ी बातों का जिक्र किया गया है। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। यहाँ आप जानेंगे इसके प्रथम अध्याय में कही गई कुछ अहम बातों के बारे में जो आपका जीवन बदल सकती हैं। ऐसा व्यक्ति रहता है हमेशा परेशान। चाणक्य नीति अनुसार दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि अगर पत्नी सही नहीं है तो पुरुष का जीवन परेशानियों से भर जाता है। अगर मित्र सच्चा नहीं है तो आपके लिए ये कभी भी घातक साबित हो सकता है। अगर नौकर बदमाश है तो उसके मालिक की मानसिक शांति हमेशा भंग ही रहेगी। साथ ही सांप के साथ निवास करना भी मृत्यु को बुलावा देने वाली बात है। मुसीबतों में सिर्फ ये एक चीज आती है, काम। चाणक्य नीति अनुसार व्यक्ति को भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करके रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को कभी मुसीबत आएगी ही नहीं, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। लोगों की कैसे करें पहचान। चाणक्य नीति अनुसार नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब लें जब आप किसी मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा तब करें जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसे हों, और जब आपका समय अच्छा न चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा लें। बुद्धिमान व्यक्ति को कैसी जगह पर नहीं रहना चाहिए? जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, किसी बात का भय न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां बुद्धिमान और ज्ञानी लोग न हो, और जहां पर लोगों की वृत्ति दान धर्म के कार्य करने की ना हो। कैसा व्यक्ति परेशानी में आ जाता है? चाणक्य नीति अनुसार एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है जब वह किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देता है,
यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध बना लेता है। तात्पर्य ऐसे लोगों का साथ हमेशा कष्ट पहुंचाने का काम करता है।